अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ और आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स हाउस। जैसे कि आप लोग जानते हैं बारिश की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ, तो भाई आप आज इस वीडियो को भी देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और माशाल्लाह से आपने दो दफ़ा पहले भी इस पेड़ को क्रॉस करते आपने देखा और वीडियो में भी मैंने दिखाया है। पता नहीं कब से ये क्रॉस कर रहा था, मतलब ये है ना, कम से कम ये 10 से 15 दिन से क्रॉस कर रहा था, मगर मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, आप लोगों को भी दिखाया था, सामने क्रॉस कर रहा था। और माशाल्लाह से 3 अंडे भी आ चुके हैं इस पेड़ के, और ये फीमेल बाहर आ गई है। टेम पेड़ यही करते हैं कि जब हम बोलेंगे या हम इनको दाना पानी देंगे, ये उसी टाइम ये अंडों को छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे है कि अगर आपके परिंदे ने अंडा ले कर दिया है तो आपने 4-5 गलतियां कभी नहीं करनी, नहीं तो भाई आपके पास जो है ना वो अनफर्टाइल अंडे आ जाएंगे, आपकी ब्रीड ख़राब हो जाएगी। और ये क्या देख रहे हो, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और साथ में ये क्रॉस भी करना स्टार्ट कर दिया। पहले भी आप लोगों को दिखाया था कि हमारे पैरट हमारे सामने क्रॉस कर रहे होते, आप लोगों को दिखाएंगे। और ये आप देख ले, सबूत के साथ कह रहे हैं, हमने कभी ऐसे नहीं कभी छोड़ी। अगर आप वीडियो देखते आज से 2 महीने पहले, तो हर वीडियो में बता रहा होता हूँ कि भाई टेम पैरट रखा करें, तो आपके सामने वो ब्रीड करेंगे, आपके सामने क्रॉस करेंगे, आपके सामने अंडा बच्चा आएगा। तो ये देख लें, आवाज़ बाद में बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं सामने बैठा हूँ, ये मेरा हाथ आप देख लें, ये देख लें भाई, कैमरा भी मैं ये खुद पकड़ के ये देख लो, दूसरे मेरे पैर देख लें। तो भाई कुछ 3-4 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आपके पैरट क्रॉस कर रहे हैं या उनका अंडा आ चुका है या बच्चा आ चुका है, तो भाई कभी भी आपने गलती नहीं करनी, नहीं तो भाई आपके अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अगर भाई आपका पैरट क्रॉस कर रहा है तो भाई आप नोट किया करें, सुबह टाइम, फजर टाइम या इस टाइम ईशा टाइम जो है ना ये क्रॉस करता है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपने कभी भी उसकी जगह चेंज नहीं करनी। अगर पेड़ बन रहा है तो कोई मसला नहीं, आप चेंज कर सकते। अगर वो क्रॉस कर रहा है या अंडा दे चुका है तो भाई आपने कभी भी उसकी जगह चेंज नहीं करनी। और जो मैं आप लोगों को फार्मूले बताता हूँ, अगर भाई वो आप अंडे ले कर दें, तब आपने अंडा ब्रेड या पालक या मेथी ऐसी कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवानी। ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है, हो सके तो फल फ्रूट या सब्जियां इस्तेमाल करें, मिक्स दाना इस्तेमाल करें। सूरजमुखी जो होती है वो आपने बहुत कम देनी, वो आपने नहीं देनी, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मिक्स दाने में 2-3 दाने आते हैं तो कोई मसला नहीं होता। और ये देखना बिल्कुल सही, अब ये क्रॉस कर रहा है, ये देख लें, ज़रा नोट करें भाई, सारा जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं। मेल की मस्तियाँ ज़रा आप चेक करें, ये देख लें, ओ ये देखें, अब ये क्रॉस हो गया और माशाल्लाह से 3 अंडे इसके आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 5 अंडे इसके आएंगे, क्योंकि हर दफ़ा ये 2 क्लच करते हो, 5-5 अंडे इसके माशाल्लाह से आते हैं। और दूसरा भाई आपको एक बात और बता दूं, एक तो आपने जगह चेंज नहीं करनी, गर्म चीज़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप गर्म चीज़ इनको इस्तेमाल करवाएंगे तो भाई मेल जो होता है वो फीमेल को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर जो है ना फीमेल जो है ज़्यादातर मर भी जाती है, या अगर वो गर्म चीज़ें खाएंगे तो अंडों से उठकर फिर बाहर बैठेगी ज़्यादातर, ये देखा जाता है। तो टेम पैरट को जितना हो सके भाई आप इनको प्राइवेसी दें। और यार आपको एक बात बताएं, सुबह टाइम इधर जो हमारा हीट वाला बल्ब था, 2-3 झटके लगे हैं तो बल्ब हमारा जो है ना पटाखा मार गया है, सड़ गया है वो। तो आज मैंने यही बल्ब लगाया हुआ है और शापा वगैरह लगा हुआ है। यार इधर खास ज़्यादा तो ये होती है कि ठंडी हवा ना हमारे शेड में आए, ठीक है, तो सर्दी से कोई मसला नहीं होता, ये जो अंदर होता है कोई मसला नहीं होता। आप इधर बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं या हीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो भाई आपको एक बात बता दूं कि अब जो है ना कभी गैस आ रहा है कभी जा रहा है, अगर आपने भाई इस्तेमाल करना है तो आप उसके ऊपर बैठ जाना साइड पे, क्योंकि गैस का आना जाना होता है। तो भाई अगर गैस एक बार चला गया तो आपकी आग जो होती है ना भाई वो मुझ जाती है, उसके बाद दोबारा आएगा वो गैस चलता रहेगा तो हमारा परिंदा जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा, मर जाते हैं। इस तरह कई शेड मैंने देखे हैं, तो भाई ख्याल रखा करें। तो भाई अगर आपके पैरट क्रॉस नहीं कर रहे तो भाई अंडा ब्रेड इस्तेमाल करें 3 दफ़ा हफ्ते में, मेथी इस्तेमाल करें, पालक इस्तेमाल करें, ये 3-4 चीज़ें मैं दे रहा हूँ भाई और कुछ नहीं दे रहा हूँ।
तो माशाल्लाह से आपके पैरेट जो है ना वो क्रॉस करेंगे। अगर आप ब्रीड लेना चाहते हो तो छोटे केज में बिल्कुल ना रखें भाई, 3x2 या 2x2 का बड़ा केज दें यार। उसके बाद आप फ्लाई के लिए इनको छोड़ सकते हैं किसी बड़े केज में। तो ब्रीडिंग अगर आपने लेनी है तो भाई बड़ा केज दें। और मैं आपको बता दूं, इधर से इधर 1.5 है, पीछे 3 है लंबाई इसकी, ठीक है, और 1.5 इस तरह इसका पीछे की तरफ ये जा रहा है। तो जब इनकी ब्रीड आ जाती है तो भाई मैं इनको, ये मेरे गैलरी टैप 2 मेरे खाने बने हुए हैं और ये जो बाहर देख रहे हैं ये भी ओपन है सारा। तो मैं अपने पेयर को छोड़ देता हूँ। मुझे पता होता है हमारा जो पेयर लगा हुआ है ये वाला पेयर है, ये वाली फीमेल इसके साथ लगी है, तो इस तरह पकड़ के फिर मैं दोबारा लगा देता हूँ। और माशाल्लाह से आपको ब्रीड दिखा देते हैं। ये माशाल्लाह भागने ये शुरू कर दिए, ये देख लें, ये देख लें, क्या बात है। और इधर भी यार थोड़ा सा ना खड़का लिया करें जब आपने अपने पैरेट के अंडे या बच्चे चेक करने। और माशाल्लाह से ये सारे बच्चे बैठे हैं, ये देख लें, वो इधर और भी हैं, ये देख लें, ये बच्चे बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह से ये कल एक बेबी निकला है, ये ज़रा चेक करें। माशाल्लाह से क्या बात है, ये देखें, लुटीनो पर्सनाटा की ये फीमेल है और जो फिशर का ये मेल है। और इंशाल्लाह देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और माशाल्लाह से इधर भी हमारे पास ये देख लें अंडे आ चुके हैं। और माशाल्लाह से ये जो जितना फिशर का हमारे पास जितने भी पेयर हैं सब की ब्रीड आ चुकी, सब की, कोई ऐसा पेयर नहीं जिसकी हमारे पास ब्रीड ना आई हो। तो इंशाल्लाह रिंग नेक की भी हमारे पास सब पेयर की ब्रीड आएगी और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी तो 2 पेयर ने हमारे पास ब्रीड की है ना, तो इंशाल्लाह जनवरी की एंड या फरवरी की फर्स्ट में आपको सब की ब्रीड दिखाएंगे, सब के अंडे आएंगे। और हमारे पास जो है ना जनवरी की जो है ना 20 या 21 तारीख को इस बुक से और उधर से हमारे पास बच्चे आएंगे और आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ।